अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में जो है बहुत ही शानदार इजाफा कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कुछ अर्से पहले कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम थी, फिर इसके मुनाफे में कमी का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वंस अगेन लास्ट टाइम जो कौमी बचत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफा हुआ था। और अभी 2 दिन पहले जो है 22 अप्रैल 2025 को जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कौमी बचत ने शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में जो है इजाफा कर दिया है। तो वंस अगेन शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफा का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फाइलर और नॉन फाइलर को शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट मतलब कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इनकैशमेंट का तरीका तक कार जो है वो क्या है, मुकम्मल डिटेल्स आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो कि कौमी बचत की एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, मतलब 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। मुनाफा जो है आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। अच्छा, कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली सर्टिफिकेट है, मतलब जो भी अमाउंट आप जमा करवाते हैं उसके अगेंस्ट जो है आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। डिनोमिनेशन की बात करें कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है तो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद है। 2012 में स्टार्ट हुआ था। टेनर्स क्या है, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने टेनर्स है, मतलब 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने से ज़्यादा आप इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सिंगली भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो जॉइंटली भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप किस तरह ले सकते हैं? सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अच्छा, कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाने का तरीका है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसका नंबर ऑफ शेयर जो है मेंशन करना होता है। और पहले पेज पे 4-5 जगह, 3-4 जगह, 5 जगह साइन करना होता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या देना आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हुए? डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं? जैसे कोई जो बंदा जॉब करता है तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दे, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत या गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, उसके अकाउंट खुलवाने के बाद आप सरमायाकारी किस तरह शुरू करेंगे? अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक दे के जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप
कैश देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसी वक्त जो है सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और आपका प्रॉफिट जो है उसी वक्त से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे आउट और क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको रिसीविंग देंगे कि जनाब इस डेट को आकर आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो रिसीव कर लीजिएगा। जब पैसे कौमी बचत वालों के पास आ जाएंगे तो वो उस दिन की डेट में आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका जो प्रॉफिट है उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो कैश का एडवांटेज ये होता है कि उसी दिन से आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम जो लिमिट है वो 10,000 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब जितनी चाहे आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद जो है आप पैसे कभी भी इन कैश करवा सकते हैं, लेकिन 1 महीने से पहले इन कैश आप नहीं करवाएंगे। ठीक है, जैसे 6 महीने के लिए सरमायाकारी की या 1 साल के लिए सरमायाकारी की तो आप पैसे इन कैश करवा सकते हैं, लेकिन 1 महीने से पहले इन कैश नहीं करवाएंगे। और फ़र्ज़ करते हैं 1 साल के लिए आपने सरमायाकारी की है और 6 महीने के बाद जो है आप इन कैश करवा रहे हैं तो आपको 6 महीने का मुनाफा मिलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के बाद जो है वो आपको 6 महीने का मुनाफा मिलेगा। अच्छा, ज़कात की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, उसमें किसी टाइप का कोई ज़कात नहीं होता। इनकम टैक्स होता है फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 35%, जिसकी डिटेल्स आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, मुनाफे में कितना इजाफा हुआ है और अब करंटली जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। ये बात याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफा हो चुका है और मुनाफा जो है वो 22 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। मतलब 22 अप्रैल से जिन लोगों ने सरमायाकारी की है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, उनको नए मुनाफे के मुताबिक मुनाफा मिलेगा। मुनाफा रेट की बात करें तो इस वक्त 3 महीने का जो मुनाफा रेट है वो है 11.24%। इसी तरह 6 महीने का जो मुनाफा है वो है 11.32% और 1 साल का जो मुनाफा है 12 महीने का मुनाफा वो 11.30%। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि इस पर टैक्स कटेगा, फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, 3 महीने का नॉन फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, इसी तरह फाइलर का 6 महीने पे कितना टैक्स कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और 12 महीने का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। सबसे पहले बात करते हैं फाइलर की। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे रेट है 11.24%। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपको जो 3 महीने का मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 28,100 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी मैं बननी 4,215 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा मिलेगा 23,885 रुपये का फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.24%। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 28,100 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 9,835 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 18,265 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 3 महीने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की। इसके मुनाफे में भी ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। ठीक है, मुनाफा रेट इसका हो चुका है 11.32%। ठीक है, मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए की सरमायाकारी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले में की है तो 6 महीने का मुनाफा आपको मिलेगा 56,600 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 8,490 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी 6 महीने का मुनाफा मिलेगा फाइलर को 48,110 रुपये का। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही 11.32%। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 56,600 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बढ़नी 19,810 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 6 महीने का नेट प्रॉफिट मिलेगा 36,790 रुपये का नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है 12 महीने वाले की। ठीक है, इसका मुनाफा 12 महीने के बाद मिलेगा। इसका मुनाफा रेट जो अब हो गया है वो हो गया 11.30% का। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी भी जो आपको साल का मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1,13,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 16,950 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा फाइलर को 96,050 रुपये का। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.30%। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,13,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी है 39,550 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 73,450 रुपये का नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। शरह सूद में कोई इजाफा नहीं हुआ है, शरह सूद जो है वो 12% पे बरकरार है। तमाम प्राइवेट बैंकों का मुनाफा जो है वो
उसी रेट पे है जो पहले था, लेकिन कौमी बचत ने अपने कुछ स्कीमों के मुनाफा रेट में जो है वो इजाफा किया। ठीक है, ये एडवांटेज जो है वो सिर्फ कौमी बचत वाले ही देते हैं अपने कस्टमर को। बहरहाल उम्मीद ये करते हैं कि कौमी बचत ने 2-3 स्कीमों के मुनाफे में इजाफा किया है। उम्मीद ये करते हैं कि चल जो है बाकी स्कीमों के मुनाफे में भी इजाफा होगा, ख़ासतौर से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो गया, इनके भी मुनाफे में थोड़ा थोड़ा इजाफा कर देते जो कस्टमर है कौमी बचत के, उनका इंटरेस्ट जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहरहाल 22 अप्रैल 2025 को जो कौमी बचत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक स्कीम ऐसी है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जिसके मुनाफे में माइनर सी कमी की गई थी। इसके अलावा जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसके अलावा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में जो है इजाफा हुआ है, और कौमी बचत की जो बाकी स्कीम है उसके मुनाफे को तब्दील नहीं किया गया, उनका मुनाफा तब्दील है, और जो नया मुनाफा है वो 22 अप्रैल 2025 से जो है एप्लीकेबल हो चुका है। बहरहाल यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।